हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ग्रीन टीवी। दोस्तों, ज़ॉम्बी एक ऐसा खौफनाक करैक्टर है जिसके बारे में हम मूवीज़ में देखते रहते हैं और नावल्स में पढ़ते रहते हैं। एक ऐसा करैक्टर जो कब्र से निकलने वाली एक लाश होता है, एक ऐसी लाश जिसके जिस्म से खून निकल रहा होता है। ये करैक्टर लोगों पर हमला करता है और इंसानों को खाने की कोशिश करता है। जिस इंसान को ज़ॉम्बी दांतों से छू ले वो इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाता है। अब जाहिर सी बात है कि ज़ॉम्बी सिर्फ एक फर्जी करैक्टर है। लाश ना तो कब्र से निकलकर ऐसे ज़िंदा होती है और ना ही किसी पर हमला करती है। लेकिन ज़ॉम्बी की कहानी कैसे मशहूर हुई, ये कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ज़ॉम्बी की कहानी हेटी से शुरू होती है। हेटी कैरिबियन आइलैंड में मौजूद एक मुल्क है। ये अजीब कहानी 17वीं सदी में शुरू होती है, जब इस जगह फ्रांस की हुकूमत थी। हेटी में गन्ने की काश्त की जाती थी और यहाँ काम करने के लिए अफ्रीका से ग़ुलामों को ख़रीद कर लाया जाता था। ये ग़ुलाम हेटी में बहुत तकलीफ़ देह ज़िंदगी गुजारते थे। कई ग़ुलाम तो कुछ अरसे में ही मर जाते थे और फिर इनकी जगह नए लोगों को ग़ुलाम बनाकर लाया जाता था। 1804 में फ्रांस का कब्ज़ा यहाँ से ख़त्म हो गया और अफ्रीका से आए हुए ग़ुलाम हेटी में ही बसना शुरू हो गए। दोस्तों, ये ग़ुलाम अपने साथ वुडू नामी मज़हब भी लाए थे। वुडू एक ऐसा मज़हब है जिसे अफ्रीका में बहुत से लोग फॉलो करते हैं। वुडू अफ्रीका में काले जादू को भी कहा जाता है। अफ्रीका के कई मुल्कों में आपको वुडू के काले जादू की कई मार्केट्स भी मिल जाएंगी, जहां काला जादू करने वाले लोग मौजूद होते हैं। यहाँ आपको जानवरों की लाशें भी पड़ी हुई मिल जाएंगी, जिनकी मदद से ये काला जादू किया जाता है। वुडू मज़हब को मानने वाले लोग उस वक्त ये मानते थे कि काला जादू करके मुर्दा लोगों को ज़ॉम्बी बनाकर कब्र से निकाला जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जाहिर सी बात है, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। सिर्फ एक झूठ था। दरअसल इस झूठ को करने वाले लोग हड्डियों, जड़ी बूटियों, मुख्तलिफ जानवरों की लाशों की मदद से एक ऐसा पाउडर तैयार करते थे जिसकी मदद से इंसान पैरालाइज हो सकता था या फिर वक्ती तौर पर कोमा में चला जाता था, यानी इंसान एक ज़िंदा लाश बन जाता था। वुडू जादू करने वाले लोग इस पाउडर को तैयार करने में माहिर होते थे। इस पाउडर को ट्रोटोडोटॉक्सिन भी कहते हैं। हेटी में उस ज़माने में वुडू मज़हब और काला जादू बहुत फैल चुका था। जादूगर इस पाउडर की वजह से पहले लोगों को वक्ती तौर पर कोमा में भेज देते थे। उस वक्त मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, इसीलिए इन लोगों को मरा हुआ समझकर दफना दिया जाता था। इसके बाद जादूगर इन लोगों को कब्र से निकाल लिया करते थे और इनको होश में लाया जाता था और फिर मशहूर हो जाता था ये इंसान एक ज़ॉम्बी बन चुका है, यानी इसकी लाश कब्र से निकल आई है। हकीकत में ये सब उस पाउडर का कमाल था जिसकी वजह से इंसान वक्ती तौर पर कोमा में चला जाता था। ये सब कुछ आज भी किया जाता है। दोस्तों, ज़ॉम्बी से किस्से कहानियाँ दरअसल यहीं से मशहूर होना शुरू हुए थे। हेटी से ये कहानियाँ अमेरिका और फिर यूरोप में फैल गईं। 1968 में बनने वाली नाइट ऑफ द लिविंग डेड नामी एक मूवी में ज़ॉम्बी के करैक्टर्स दिखाए गए थे। ये फिल्म बेहद मशहूर हो गई। इसके साथ साथ ज़ॉम्बी का करैक्टर जिसकी शुरुआत हेटी में एक गलत फहमी से हुई थी। वैसे ये भी माना जाता है, कदीम यूनान के लोग भी यही मानते थे कि लोगों की लाशें कब्र से निकल आती हैं। कई यूनानी लोग अपने प्यारों को दफनाने के बाद इनकी लाश पर कोई भारी पत्थर रख दिया करते थे ताकि इनकी लाश कब्र से बाहर ना निकले। लेकिन ज़ॉम्बी का किरदार दरअसल हेटी से शुरू हुआ था। इसके पीछे वुडू मैजिक और हेटी में बसने वाले वो ग़ुलाम हैं जो अफ्रीका से यहाँ आबाद हुए थे। हकीकत में जाहिर सी बात है, ज़ॉम्बी मौजूद नहीं होते, लेकिन इनकी ये कहानी काफ़ी दिलचस्प है। दोस्तों, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़।